बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी वर्तमान उज्जैन में राजा विक्रमादित्य का शासन था। वे अपनी न्यायप्रियता, दयालुता और अद्वितीय बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। उनका दरबार विद्वानों, वीरों और कलाकारों से भरा रहता था। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा विक्रमादित्य के निधन के वर्षों बाद उनके राज्य में राजा भोज शासन कर रहे थे। एक दिन जब राजा भोज अपने सैनिकों के साथ शिकार पर निकले तो उन्हें एक पुराना अलौकिक सिंहासन दिखाई दिया। यह सिंहासन एक खंडहर में दबा हुआ था और उस पर 32 खूबसूरत पुतलियां जड़ी हुई थीं। जब राजा भोज ने इस सिंहासन को अपने महल में लाने का आदेश दिया तो पुतलियों ने उन्हें रोक लिया। उनमें से पहली पुतली ने कहा, राजन, तुम इस सिंहासन पर बैठने की इच्छा रखते हो, लेकिन यह साधारण सिंहासन नहीं है। यह राजा विक्रमादित्य का सिंहासन है, जो उनकी महानता और न्यायप्रियता का प्रतीक है। यदि तुम सचमुच इस पर बैठने योग्य हो तो मेरी बताई कहानी सुनो और स्वयं निर्णय लो कि तुम इस स्थान के योग्य हो या नहीं। राजा विक्रमादित्य के दरबार में न्याय के लिए दूर दूर से लोग आते थे। एक दिन 2 महिलाएं रोती हुई दरबार में आईं। वे एक ही नवजात शिशु को अपनी संतान बता रही थीं। दोनों का दावा था कि बच्चा उनका ही है। यह सुनकर पूरा दरबार असमंजस में पड़ गया। राजा विक्रमादित्य ने बड़ी शांति से दोनों की बातें सुनी। उन्होंने थोड़ी देर सोचा और फिर अपने सैनिक को आदेश दिया, इस बच्चे को 2 बराबर भागों में काटकर दोनों माताओं को दे दिया जाए। यह सुनते ही एक महिला जोर जोर से रोने लगी और बोली, महाराज, कृपया ऐसा मत कीजिए। मुझे बच्चा नहीं चाहिए, इसे दूसरी महिला को दे दीजिए, परंतु इसे कोई नुकसान न हो। दूसरी महिला चुपचाप खड़ी रही। राजा विक्रमादित्य तुरंत समझ गए कि सच्ची मां कौन है। उन्होंने बच्चा पहली महिला को सौंप दिया और दूसरी महिला को दंडित किया। कथा सुनने के बाद राजा भोज सोचने लगे कि क्या वे भी राजा विक्रमादित्य की तरह न्यायप्रिय और निष्पक्ष हैं। वे अपनी अंतरात्मा से पूछने लगे, क्या मैं इतना निष्पक्ष और न्यायप्रिय हूं कि इस महान राजा के सिंहासन पर बैठ सकूं? जब वे उत्तर नहीं दे पाए तो उन्होंने सिंहासन पर बैठने का विचार त्याग दिया। जैसे ही वे पीछे हटे, पहली पुतली अदृश्य हो गई। इस प्रकार हर बार जब राजा भोज सिंहासन पर बैठने की कोशिश करते, एक नई पुतली प्रकट होकर राजा विक्रमादित्य की एक और कहानी सुनाती। राजा भोज हर बार खुद को उनके समान महान नहीं पाते और अंततः सिंहासन को छोड़ने का निर्णय लेते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा राजा वही होता है जो निष्पक्ष, न्यायप्रिय और करुणामयी हो।